नमस्कार, कांगड़ा हलचल में आप सबका स्वागत है। नूरपुर विधानसभा की पूर्व विधायक अजय महाजन ने एक प्रेस वार्ता के माध्यम से वन मंत्री राकेश पठानिया पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है कि नूरपुर विधानसभा में उनके समय से शुरू किए गए कार्यों को दोबारा शिलान्यास करके सिर्फ अपने नाम की पट्टिका लगाने का काम किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि जिस जनजाति भवन का निर्माण हेतु उन्होंने 3 करोड़ रुपए दिलवाया था और जिसका कार्य भी अलहार हो चुका था, परंतु वन मंत्री ने सिर्फ अपनी पट्टिका के नाम लिखवाने के चक्कर में गद्दी समुदाय के साथ धोखा किया है। उन्होंने कहा कि जिस भवन का निर्माण जसूर में होना था उसका शिलान्यास नूरपुर से 4 किलोमीटर दूर किया गया, यहाँ पर पहुंचना भी नामुमकिन है। उन्होंने आरोप लगाया कि राकेश पठानिया साबित क्या करना चाहते हैं, सिर्फ पट्टिका का पर नाम लिखवाने के चक्कर में नूरपुर की जनता के साथ धोखा कर रहे हैं। उन्होंने राकेश पठानिया को चुनौती देते हुए कहा कि वह कोई नया कार्य करवाए, लोगों को बेवकूफ ना बनाए। ये आज की जो बैठक है ये एक बहुत गंभीर मुद्दा है नूरपुर चुनाव क्षेत्र के लिए। तकरीबन 3.5 साल हो गए हैं ये सरकार बने और आज तक इस सरकार ने और यहाँ के जो एमएलए साहिबान हैं उन्होंने सिर्फ और सिर्फ जो कांग्रेस टाइम में शिलान्यास हुए थे, जो पैसे सैंक्शन हुए थे, उनको दोबारा शिलान्यास किया है। और जितने हमारे यहाँ लगे हुए थे शिलान्यास के बोर्ड्स, उनको मिटा के अपने बोर्ड्स लगाए हैं जिसमें लिख दिया हो शुभारंभ। पर कल तो एक बहुत ही हद बात कर दी। एक एसटी भवन तकरीबन जिसका शिलान्यास माननीय हमारे जो फॉरेस्ट वन मंत्री थे ठाकुर सिंह भरमौरी जी, उन्होंने किया था सितंबर में 2017 में, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये हमें एसटी भवन दिया था जहाँ पे जो हमारे स्थानीय ये लीडर थे एसटी के, उनकी डिमांड के ऊपर उन्होंने ये दिया था। और उसके लिए एक बहुत सेंट्रल जगह चिन्हित की गई थी जसूर में, जिसके पास बस स्टैंड साथ है, रेलवे स्टेशन नज़दीक है, सब्ज़ी मंडी साथ है और तकरीबन और बड़ी महत्वपूर्ण बिल्डिंग्स नज़दीक हैं। और ये बिल्कुल एक सेंट्रल जगह थी। इसका टेंडर भी हो गया और ठेकेदार को काम भी अवार्ड हो गया। उसके बाद सरकार बदल गई और जहाँ के जो नए एमएलए बने, अब जो वन मंत्री हैं राकेश पठानिया जी, उन्होंने काम रुका दिया। और काम रुकाने का जो इसकी रीज़न दी, कहा कि ये फ्लड प्रोन एरिया है, यहाँ पे फ्लड आ सकते हैं। बहुत हैरानी की बात है, एक तरफ इसको फ्लड प्रोन एरिया कहते हैं, दूसरी तरफ माननीय मुख्यमंत्री जी से एक इन्होंने वहाँ पे शिलान्यास करा दिया अंतर्राष्ट्रीय बस स्टैंड का, जिसके ऊपर एक ईंट नहीं लगी और जिसका खुद इन्होंने विधानसभा में बड़ा शोर मचाया कि जी शिलान्यास तो हो गया पर एक ईंट नहीं लगी। और एनओसी पीडब्ल्यू ने तब दी और इसको भी एनओसी पीडब्ल्यू ने दी। अगर एनओसी दे दी उसका मतलब ये फ्लड प्रोन एरिया नहीं है। और अगर मुख्यमंत्री जी ने एक अंतर्राष्ट्रीय इंटरस्टेट बस स्टैंड का शिलान्यास किया तो उसका भी एक टेक्निकल सर्वे हुआ होगा। वहाँ पे एक सब्जी मंडी है जो सत महाजन जी ने बनाई थी, कई सालों की वहाँ चल रही है। वहाँ पे एक जो फायर ब्रिगेड का मेन बिल्डिंग है वहाँ बनी है और भी बड़ी महत्वपूर्ण बिल्डिंग्स बनी हैं। तो ये बहाना लगा के मुझे नहीं समझ आई क्यों वहाँ पे शिफ्ट किया। ये एक 4 किलोमीटर दूर जहाँ पे ना बस जाती है ना कुछ जाता है। और जितने यहाँ पे हमारे स्थानीय लीडर्स हैं इनसे किसी कंसल्ट नहीं किया एसटी ने। ये जो एक सेंट्रल जगह है, यहाँ पे हमारी नूरपुर चुनाव क्षेत्र में 8-10 हज़ार एसटी फैमिलीज़ हैं और इनके रिश्तेदार बाहर आते हैं और कई फैमिलीज़ हैं जिनके घर भरमौर में भी हैं। अलग अलग जगह है जो ऊपर नीचे गर्मियों में ऊपर जाते हैं, सर्दियों में यहाँ पे आते हैं और इनके घरों में फंक्शंस भी होते हैं, तो उसके लिए सेंट्रल जगह थी। अब इन्होंने आनंद फानंद में ये जो नई जगह इन्होंने कल शिलान्यास किया, ये मैं माननीय मुख्यमंत्री से श्वेत पत्र मांगना चाहता हूँ, क्योंकि उनके पास पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है और फाइनेंस भी उनके पास है और ये खुद फॉरेस्ट मिनिस्टर है। क्या ये जहाँ पे नई बिल्डिंग का शिलान्यास किया, क्या इसकी फॉरेस्ट क्लियरेंस मिली हुई है?
यहाँ ये लैंड ट्रांसफ़र होगी हुई है एसटी डिपार्टमेंट के ऊपर, अगर हुई है उसका श्वेत पत्र दें, नहीं हुई तो ये इसके ऊपर जो उचित कार्रवाई है गलत काम करने के लिए, जो जैसे छोटे छोटे लोगों पे कोई एक वो बना देते हैं, शमशान घाटी बना देते हैं, या छोटा सा कोई आप फॉरेस्ट लैंड के ऊपर कोई छोटा सा काम करते हैं उसके ऊपर उचित कार्रवाई कर देते हैं। तो और क्या ये इसकी अगर फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं मिली तो यहाँ पर शिलान्यास कर दिया, क्या सरकार इसके ऊपर उचित कार्रवाई करेगी? मैं एक और डिमांड करना चाहता हूँ, ये जो जहाँ पे था ये सैंक्शनड भवन, और जिसके लिए हमने बड़ी मेहनत से कांग्रेस सरकार ने राजा वीरभद्र सिंह और ठाकुर सिंह भरमौरी के थ्रू ये मतलब भवन बनना जाना था, वहीं बनना चाहिए। अगर आपके में इतनी लकायत है, आप नया पैसा लेके आओ, नया भवन बनाओ, जहाँ पे आपने ये किया है शिलान्यास, वहाँ पे एक नया भवन तैयार करो नए बजट के साथ, तो तब हम मानेंगे। आपने तो एक आदत कर ली है, मरे हुए सरकार के ऊपर बंदूक लेके खड़े हो जाते हो और कहते हो कि हमने मार दिया। अभी तक जितने भी यहाँ पे जो डेवलप ये शिलान्यास हुए हैं, कोई भी नया काम नहीं हुआ। जो इन्होंने किया है, अगर करने की कोशिश की, वो अभी काम शुरू नहीं हुए। आप यहाँ से ले लो ये मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल से लेके जितने भी यहाँ पे हुए हैं, कोई भी, और जितनी सड़कें हैं नूरपुर चुनाव क्षेत्र में जो हमारे टाइम में बनी थी, उन्हीं के बोर्ड चेंज किए गए और तकरीबन 3.5 साल हो गए हैं, अब तो 1.5 साल रह गया है। तो मुझे नहीं समझ आती कि लोगों को कितना मूर्ख बनाते जाएंगे। आपको एक बहुत जिम्मेवारी वाला पद मिला है, उसको जिम्मेवारी के थाम के करो, नूरपुर की जनता को मूर्ख मत बनाओ दोबारा। तो खबरों की इसी तरह के रोजाना अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को एक लाइक देना ना भूलें। धन्यवाद। देखते रहिए कांगड़ा हलचल।